नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक की बड़ी खबर आ रही। इनेलो के जिलाध्यक्ष नवजोत सिंह राठी ने किया ऐलान, विधानसभा के सत्र में पीटीआई के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे विधायक अभय चौटाला। पीटीआई के आंदोलन को इंडियन नेशनल लोक दल ने समर्थन देने का किया ऐलान। इनेलो ने की भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार द्वारा पीटीआई टीचरों को बर्खास्त करने की कड़ी निंदा। आरोप, भाजपा जेजेपी सरकार एक एक कर सभी विधायकों का निजीकरण करने पर तुली है। इनेलो इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर बरसे इनेलो नेता। 2012 में वे तब कहां थे? उनकी सरकार ने कोर्ट में पीटीआई को सही ढंग से नहीं की पैरवी। पीटीआई के आंदोलन को इंडियन नेशनल लोक दल ने अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इनेलो के जिलाध्यक्ष नवजोत सिंह लाली अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मानसरोवर पार्क पहुंचे। वहां उन्होंने उपस्थित प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार द्वारा पीटीआई टीचरों को बर्खास्त करने की कड़ी निंदा की। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश लेकर हरियाणा की भाजपा सरकार ने पीटीआई टीचरों को बर्खास्त कर कोरोना महामारी के दौरान करीब 20,000 लोगों को सड़कों पर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। जब तक पीटीआई टीचरों की पुनः बहाल नहीं हो जाती तब तक इनेलो इनके साथ खड़ी रहेगी। नवजोत सिंह लाली ने ऐलान किया कि 26 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में विधायक अभय चौटाला पीटीआई के मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे, साथ ही जेबीटी व पीटीआई मामले में सरकार को घेरने का काम करेंगे। इनेलो जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि हरियाणा की भाजपा जेजेपी सरकार एक एक कर सभी विभागों का निजीकरण करने पर तुली है, लेकिन इनेलो इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर बरसते हुए उन्होंने कहा, आज वे विधानसभा पीटीआई के समर्थन में गैर सरकारी विधेयक लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2012 में वे तब कहां थे? उनकी सरकार ने कोर्ट में पीटीआई की सही ढंग से पैरवी नहीं की। जब ये हाईकोर्ट में केस हार गए थे, उसी समय भूपेंद्र हुड्डा को पीटीआई की नौकरी को स्थायित्व देने का काम करना चाहिए था। रोहतक से अनुप कुमार सैनी की रिपोर्ट। हिम्मत करने से परमात्मा सुनेगा। और मैं तो बहुत जल्दी क्यों दूसरे की इंतजार करते हो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा या कल ओम प्रकाश चौटाला जी कहीं, क्यों किसी की प्रतीक्षा करते हो? अपना अध्यादेश अपने आप ही लिया है। 26 तारीख को विधानसभा का सत्र बुला रखा है और कोई बोलना है ना बोलना मुझे पता नहीं। आपकी आवाज, आपका विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला के देख लेना, आपको आपकी पैरवी करते हैं और आगे भी करेंगे और आगे ही करते रहेंगे। तो मैं आज आए हुए सभी अध्यापकगण का, पीटीआई साहिबान कर सभी सर्व कर्मचारी संघ को अपने इंडियन नेशनल लोक दल परिवार की तरफ से, जिला रोहतक की तरफ से सह दिल से समर्थन देता हूं। और हमारे लायक जो भी आदेश हो, भाई जैसे सिंधु जी का कल फोन आया था, जो भी आदेश हो आदेश देना, कहीं बाहर नहीं होते, 1 घंटे के बीच में आपके चरणों में होंगे जी। आज हम इंडियन नेशनल लोक दल जिला रोहतक की इकाई द्वारा ये धरने पे बैठे पीटीआई को पार्टी आलाकमान के आदेशानुसार अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। और इन भाइयों को हम पहले भी इंडियन नेशनल लोक दल परिवार की तरफ से समर्थन दे चुके हैं। और जब तक इन पीटीआई भाइयों को गवर्नमेंट वापस ज्वाइनिंग नहीं कराती तब तक इंडियन नेशनल लोक दल लगातार पीटीआई साथियों के साथ रहेगा, ताकि हमें इनके साथ से जेल भी जाना पड़ो। हम इन पीटीआई भाइयों के साथ हैं। और हरियाणा सरकार जो कि एक भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है, उसको उजागर करने के लिए आज जेल भरो आंदोलन पीटीआई साथियों ने जो किया है उसके साथ हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और जेल भरो आंदोलन को सफल बनाने का काम करेंगे। प्रधान जी, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के विधायक की गैर सरकारी विधेयक लाएंगे विधानसभा में पीटीआई के समर्थन में, क्योंकि सरकार ने तो इनकार कर दिया है, तो उसके अंदर इनेलो का क्या रोल रहेगा? देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे। 2012 में भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, 2014 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। उनके कार्यकाल में भी ये पीटीआई थे। ये हाईकोर्ट में केस चला हुआ था। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहता तो इनको उसी समय भी एडजस्ट कर सकता था, इनकी पैरवी कर सकता था। सबसे बड़ी बात नहीं, अब तो 6 साल तो इस सरकार को हो गए ना सर। आज जो भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे हैं ना,
मैं अध्यादेश लेके आऊँगा। अगर भूपेंद्र हुड्डा लेके आता तो 2012 में ये हाई कोर्ट में हार चुके थे, फिर 14 में सुप्रीम कोर्ट में हार चुके थे। अगर भूपेंद्र हुड्डा चाहता तो अब आज अध्यादेश लेके आने की जरूरत नहीं थी, ये उसी समय इनको एडजस्ट कर सकता था और आज ये नौबत नहीं आती। रही बात इनेलो की, इनेलो नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, शायद 26 तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और इसी सत्र में आप देखना जनता के सामने हरियाणा सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे और स्पेशल इन जेबीटी अध्यापकों के हक में विधानसभा को घेरने का काम करेंगे और पीटीआईओं की आवाज़ उठाएंगे। नहीं, जो विधेयक गैर सरकारी विधेयक आएगा कांग्रेस की तरफ से, क्या उसका समर्थन दिया जाएगा कि नहीं? जो जिस बात पे पीटीआई भाइयों का फायदा होगा उसमें इंडियन नेशनल लोकदल बिल्कुल साथ देगा।